हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.4 स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने 13.2 का वीडियो नहीं देखा जरूर देख लेना, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही इसके भी जो मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें ABD नाम का एक एंगल है 40 डिग्री का। हमें DBC पता करना है। तो पहले अपन डायग्राम बना करके देखते हैं कि ये एंगल कहाँ पर बन रहा है और ये एंगल कहाँ पर बन रहा है। तो देखो यहाँ पर हमने ABCD एक रेक्टेंगल बना लिया है जिसमें हमें ABD जो एंगल है ना वो 40 का दिया हुआ था। तो ABD बनेगा कैसे, A B और D को मिला करके बनेगा। तो यहाँ पर से मैं B और D को आपस में अगर ज्वाइन कर देता हूँ तो ये वाला जो एंगल होगा ये मेरा ABD कहलाएगा, जो कि 40 डिग्री का अपने को दिया हुआ है। हमसे बोल रहा है कि आप फाइंड कीजिए DBC। तो D B और C ये वाला एंगल होगा ना, देखो D फिर ये B और ये C, यानी इस वाले एंगल को अपने को फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल है। किसी भी रेक्टेंगल में जो कंप्लीट एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि जो हमारा एंगल वी नो कि एंगल जो हमारा ABC होगा, यानी ये जो पूरा कंप्लीट एंगल है ABC, ये पूरा जो है दोनों को मिला करके वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। क्योंकि क्या है, ये एंगल ऑफ रेक्टेंगल है, एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल के जो एंगल होते हैं वो हमारे 90 डिग्री के होते हैं। यहाँ पर भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा और यहाँ पर भी पूरा 90 डिग्री बनेगा। तो जो ABC हमारा बन रहा है वो दो एंगल से बन रहा है, एक तो ABD से बन रहा है, ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास इधर वाला DBC जो है उससे मिल करके बन रहा है। तो दोनों का आप नाम लिख दीजिए। इक्वल को साइड में 90 डिग्री हो गया, ABD का वैल्यू हमको 40 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर ये हो जाएगा 40 डिग्री प्लस में एंगल DBC इक्वल को साइड में 90 डिग्री। तो अब यहाँ से अपने को अगर DBC निकालना है तो हम लोग 40 को तो ट्रांसफर कर देंगे तो 90 माइनस 40 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा DBC है ना वो कितनी डिग्री का है, तो वो 50 डिग्री का है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसे बनाते हैं। अगले क्वेश्चन हमसे बोल रहे हैं कि ABCD एक स्क्वायर है। ए लाइन सेगमेंट DX मीट द साइड BC एट X, यानी कि एक लाइन सेगमेंट हम लोग बनाते हैं D से X की तरफ, ठीक है, और वो जो है BC में जाकर के मिलता है। और कहाँ पर मिलता है, तो X में जाकर के मिलता है। यानी सिंपल है, डायग्राम जब बनाऊंगा ना तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। एंड द डायगोनल AC एट O, और यही जो लाइन है वो डायगोनल AC में भी मिलता है O पर जाकर के, सच दैट, और वो इस तरीके से मिलता है कि जो हमारा COD नाम का एंगल बनेगा वो 105 डिग्री का बनेगा। तो बताइए OXC जो है वो कितने डिग्री का बनेगा। तो ऐसे नॉर्मली आप पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। इसको जब भी आप क्वेश्चन है ना तो इस क्वेश्चन का आप डायग्राम बनाइए, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। चलिए मैं आपको डायग्राम बताता हूँ। तो देखो हमने क्या किया, एक यहाँ पर स्क्वायर बना लिया जिसका नाम ABCD है। इसमें हमको दिया हुआ था एक डायगोनल के बारे में बात किया गया था, तो हमने डायगोनल भी यहाँ पे ड्रॉ कर लिया जिसका नाम EC है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन रीड करना और यहाँ पे ड्रॉ इसको करते जाते हैं। हमसे बोला था कि एक लाइन सेगमेंट DX है, D से लेकर के ऐसे जाएगा, आगे चलेगा, जो मीट होता है साइड BC के ऊपर, यानी ये जो BC साइड है ना इस पर मीट होता है एट X। यानी कि जो लाइन सेगमेंट है, जैसे मान लो कहीं पर भी इस जो हमारा BC साइड है ना उसमें आप कहीं पर भी ले जा करके D से एक लाइन बनाओ इस तरीके से, और इसका नाम DX रख दो। तो जो DX लाइन सेगमेंट है वो BC पर जा करके मिल रहा है, कौन से पॉइंट पर, तो X पर मिल रहा है। साथ ही जो हमारा जो डायगोनल हमने बनाया है AC, उसमें भी हमसे बोला गया इस क्वेश्चन में कि एंड द डायगोनल AC एट O, यानी कि ये जो लाइन DX है ना ये AC से भी मिल रहा है, कहाँ पर मिल रहा है, तो O पर मिल रहा है, यानी कि इस वाले पॉइंट का नाम O बोल रहा है। और हमसे अब गिवन क्या भैया, तो हमसे गिवन है कि हमारा जो एंगल COD है ना वो कितनी डिग्री का है, 105 डिग्री का है। आपको फाइंड करना, देखो COD यानी कि ये वाला एंगल दिया हुआ है। हमसे बोल रहा है OXC फाइंड करने के लिए, क्या फाइंड करने के लिए, तो OXC। अब ये कहाँ पर बन रहा है, तो OXC यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब इन दोनों का तो कुछ कनेक्शन दिख नहीं रहा है, लेकिन हमको तो फाइंड तो करना है। कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही सिंपल है, देखो समझते जाओ फटाफट। सबसे पहले हम लोग इस ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, जो हमारा ट्रायंगल OXC बना हुआ है ना, इस वाले ट्रायंगल में हम लोग इन दोनों एंगल को फाइंड करेंगे। और वो ज़्यादा आसान है। कैसे आसान है, तो ये हमारा सीधा लाइन पे बना हुआ एक एंगल है, तो इधर वाला जो एंगल बनेगा ये दोनों मिल करके लीनियर पेयर बना देंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि एंगल COD जो है उसमें अगर अपन प्लस करते हैं ये वाला एंगल को, जिसका नाम COX रख देते हैं, एंगल COX, तो दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये हमारे लीनियर पेयर बना रहा है। तो यहाँ पे आप लोग लीनियर पेयर लिख दो। तो अब यहाँ से हमारे पास जो COX है वो निकल जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू 105 है, उसको उधर ट्रांसफर कर दूंगा मैं। तो COX इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 105। तो एंगल जो हमारा COX है वो यहाँ से 75 डिग्री का निकल जाएगा, ठीक है। COX निकल गया हमारा, ये वाला एंगल निकल गया। अब ये जो एंगल है हमारे पास ये कैसे बन रहा है, तो डायगोनल के थ्रू बन रहा है। और किसी भी हमारे स्क्वायर में जो हमारा कंप्लीट एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कॉर्नर में। तो जो डायगोनल है ना वो क्या करता है, हमारे एंगल को बाइसेक्ट कर देता है। यानी कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक टोटल 90 डिग्री का बन रहा है तो इधर 45 का होगा और इधर भी 45 का होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, OCX। यहाँ पर लिखेंगे ऑल्सो एंगल
OCX जो है वो इक्वल है हमारे पास 45 डिग्री का। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये हमारा जो है ना बाइसेक्ट होकर के बन रहा है यहाँ पर, या फिर इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, कंप्लीट जो हमारा एंगल C बन रहा है DCB, उसको आप लोग कंप्लीट 90 डिग्री कर दो और फिर उसको 2 से डिवाइड दे दोगे तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला एंगल। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर एंगल OCX जो है उसको 45 डिग्री लिख देता हूँ। तो अब ये हमारा 45 का हो गया और ये 75 का हो गया, तीसरा वाला आराम से निकल जाएगा। आप लोग इसको ऐसे लिख दीजिए, इन ट्रायंगल OXC, हमारा जो ट्रायंगल OXC बन रहा है उसमें 2 एंगल हैं। पहला एंगल हमारा COX है, प्लस कर दो दूसरा वाला एंगल जिसका नाम है OCX, और तीसरा एंगल जिसको हमको फाइंड करना है उसका नाम है हमारा एंगल OX और C। ठीक है, तो ये तीनों एंगल का जो सम होगा हमारा वो 180 डिग्री होगा। इसका वैल्यू 75 है, इसका वैल्यू 45 डिग्री है, इसको अपने को फाइंड करना है, इसका तो पता है नहीं। इक्वल टू साइड में 180 आ गया, तो इन दोनों का जो सम होगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, 5 and 5 10, एंड ये हो जाएगा हमारे पास, थोड़ा डायरेक्ट कर देते हैं इसको, 80 and 40 हमारे पास मिला करके हो जाएगा 120 उधर ट्रांसफर कर दो, तो OXC जो है हमारे पास वो हो जाएगा 180 माइनस में 120, तो यहाँ से हमारा जो एंगल OXC है वो निकल करके आ जाएगा 60 डिग्री का। तो इस तरीके से आपको इस एंगल को फाइंड करना था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया होगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसे बनाते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन से बोल रहा है कि ABCD नाम का एक रोम्बस है जिसके डायगोनल AB और BD एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमसे बोल रहा है कि BAC जो एंगल बना है वो 35 डिग्री का बना है, तो आपको ये तीनों एंगल फाइंड करने हैं। तो चलिए डायग्राम के थ्रू फिर से समझते हैं कि ये एंगल जो है वो कहाँ पर बन रहे हैं। तो देखो ये हमने ABCD एक रोम्बस बना लिया। रोम्बस के बारे में आप जानते ही हो कि ये भी हमारा स्क्वायर की तरह ही होता है, बस इसमें फ़र्क ये रहता है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, और दूसरा फ़र्क ये होता है कि इसमें 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर नहीं बनता है। जैसे उसमें हमारे स्क्वायर में 90 डिग्री बनता था ना, कॉर्नर में इसमें 90 डिग्री नहीं बनता है। एंगल जो होते हैं वो बड़ा छोटा होता है। बस हाँ ये रहता है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि जो D वाला होगा और ये B वाला आपस में इक्वल होगा, A वाला और C वाला भी आपस में इक्वल होगा। अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन से बोल रहा था कि जो डायगोनल AC और BD हैं वो एक दूसरे को यहाँ पर O में कट कर रहे हैं। इस वाले एंगल का नाम, यानी इस वाले पॉइंट का नाम O है, और इस तरीके से कट रहे हैं। BAC जो है वो 35 डिग्री का है, तो BA और C यानी कि ये वाला जो एंगल है ना ये हमारा 35 डिग्री का है। हमको कौन कौन सा एंगल फाइंड करना है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पहले तो कि गिवन क्या है। तो गिवन है एंगल BAC इक्वल टू 35 डिग्री। उसके बाद हमको फाइंड करना है, वो भी लिख लेते हैं ताकि बार बार बुक की तरफ ना देखना पड़े, एंगल ABO, एंगल BCD और एंगल हमारा CDA फाइंड करना है। तो देखो कैसे होगा, ABO कहाँ पर बन रहा है भैया, ABO यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है। फिर उसके बाद BCD कहाँ पर बन रहा है, तो BCD ये पूरा एंगल जो है ना BCD, ये पूरा एंगल को BCD बोलेंगे, ठीक है। उसके अलावा फिर हमको फाइंड करना है ये वाला जिसका नाम है CDA, ये वाला जो एंगल है देखो CDA फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले अपन ये वाला फाइंड करते हैं, छोटा वाला, बहुत ही आसान है। हम लोग क्या जानते हैं कि एंगल सेशन में आपको बताया कि जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बनेगा ये वाला, ये 90 डिग्री का बनेगा। तो इसको आप लोग ऐसे लिखोगे, इन ट्रायंगल OBA, ठीक है, ट्रायंगल OBA में, या फिर AOB जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, मैं जो भी लिख दिया चलेगा। इसमें हमारा ये वाला जो एंगल है जिसका नाम हमको BAC दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास इसमें अगर अपन प्लस करते हैं, हम यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये वाला जिसका नाम AOB है, एंगल AOB, और लास्ट वाला हमारा ये एंगल जिसका ABO नाम है, तो एंगल ABO। तो तीनों का जो वैल्यू होगा, तीनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। BAC का जो वैल्यू है वो हमको 35 डिग्री दिया हुआ है। AOB का हम लोग 90 डिग्री जानते ही हैं, और प्लस में हमारे पास ABO हो जाएगा। तो ABO का अपने को वैल्यू निकालना है, इक्वल को साइड में 180 हो गया। इन दोनों को ऐड करोगे तो 125 आएगा, उधर ट्रांसफर कर दो, तो एंगल ABO इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 125। तो यहाँ से हमारा एंगल ABO जो है ना वो निकल करके आ जाएगा हमारा 55 डिग्री का, क्योंकि 180 में से 125 की माइनस कितना आएगा 1 है ना, यहाँ पर से 20 माइनस होता है तो 60 आता, 5 और माइनस हो जाएगा तो 55 आ जाएगा। तो पहले एंगल निकल गया। अब एक और प्रॉपर्टी आप जान लो, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि जो हमारा डायगोनल होता है ना वो क्या करता है, एंगल्स जो बने हुए हैं उसको बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर इधर मेरा 35 बना हुआ है इस वाले डायगोनल की वजह से, ये जो हमारा कंप्लीट एंगल बना था उसको ये डायगोनल ने से काटा, तो इधर ऊपर 35 बना है तो नीचे भी हमारा 35 डिग्री ही बनेगा, ये ध्यान रखना। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो हमारे अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो हम लोग को देखो ये वाला एंगल अगर निकालना है तो इधर हमारा 35 और इधर 35 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी हमारा 70 ही होगा। तो पहले अपने को निकाल के बताना पड़ेगा इस तरीके से कि हमारा है ना वी नो हम क्या जानते हैं कि जो डायगोनल होता है ना, डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल,
ठीक है। जो डायगनल होता है वो एंगल्स को बाइसेक्ट करता है, कौन से एंगल को, जैसे ए को, बी को, सी को, डी को। तो अब यहाँ पर हमारे पास अगर ये वाला एंगल 35 है तो ये भी हमारा 35 डिग्री का ही होगा, यानी कि इसको आप लोग ऐसे लिखोगे कि हमारे पास जो एंगल जिसका नाम हमको दिया हुआ है BAC, एंगल BAC जो है ना ये इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के, जिसका नाम हमारा CAD रख सकते हैं, ये वाला एंगल का नाम, तो इक्वल टू एंगल CAD, और दोनों जो होंगे वो 35 डिग्री के होंगे। तो अब यहाँ पर हमारा जो कंप्लीट एंगल बन रहा है जिसका नाम हम लोग DAB रख सकते हैं, एंगल DAB, वो जो है इन दोनों को मिला करके ही बन रहा है, यानी कि हमारा BAC और प्लस में एंगल CAD को मिला करके बन रहा है। तो ये दोनों 35 के हैं, तो इसका मतलब कि हमारे पास जो DAB होगा वो 35 + 35 इक्वल टू हमारा DAB का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 70 डिग्री का, ठीक है। DAB जो 70 डिग्री का है ये वाला कंप्लीट एंगल, और जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आप लिखो कि हमारा जो DAB है वो इक्वल है हमारे एंगल BCD के, BCD यानी कि ये वाले एंगल के, तो दोनों जो होंगे वो 70 डिग्री के होंगे। और क्यों इक्वल हैं, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं, ये अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ रोम्बस। मैं शॉर्ट में बस इतना ही लिख देता हूँ, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। उसी तरीके से सिमिलरली जैसे हमारे पास ये एंगल 35 डिग्री का, सॉरी 35 नहीं, कितना निकला था, 55 निकाला था हमने ना इस एंगल को, ये तो हमारा निकल गया। देखो ये वाला हमारा 55 था, तो इधर भी हमारे पास 55 होगा, तो इन दोनों को मिला करके हमारा कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 55 और 55 110 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी हमारा 110 का होगा। तो इसको अपन डायरेक्ट लिखेंगे कि जो हमारा एंगल, फिर शॉर्टकट में ऐसे लिखो, तो इतना आपने काम कर दिया ना, आप सिमिलरली वर्ड यूज़ कर लो यहाँ पर आप लोग, सिमिलरली हम लोग क्या जानते हैं कि जो हमारा एंगल होगा यहाँ पर जो कंप्लीट बन रहा है इसका नाम ABD है, एंगल ABD वो जो होगा 55 और प्लस 55 करने पर बनेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा भाई बाइसेक्ट करता है भैया। तो ABD जो होगा, सॉरी ABD वो हमारा 110 डिग्री का होगा, और ABD के अपोजिट में कौन सा है, ADC है। यहाँ पर आप लोग लिख दो कि जो ABD है वो इक्वल है हमारे एंगल ADC के, तो दोनों जो होंगे 110 डिग्री के होंगे। तो यहाँ से हमारा ये भी जो एंगल है इसको भी आप लोग बॉक्स में क्लोज कर लेना ना एक बार अलग से लिख करके, कि हमारा जो एंगल BCD हम लोग को निकालने के लिए बोला था वो 70 डिग्री का है, ये बॉक्स में क्लोज हो गया, इसे टीचर को चेक करने में आसान होता है। और उसी तरीके से जो हमारा एंगल ADC निकालने के लिए बोला था वो 110 डिग्री का हो गया, और ये भी हमारा बॉक्स में क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करना था। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक आकर रोम्बस वाले क्वेश्चन और बनाते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन बच जाएंगे ना उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाया जाए। सो फोर्थ वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर लेंथ ऑफ 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। रोम्बस का पेरीमीटर निकालने के लिए हमको साइड का पता होना चाहिए। एक साइड जो होगा उसको अगर अपन पता कर लें तो चारों साइड तो बराबर होता है, तो पेरीमीटर फट से निकल जाएगा 4 इंटू साइड का मल्टीप्लाई करके। लेकिन यहाँ पर तो अपने को डायगोनल दिया हुआ है, तो अब डायगोनल का यूज़ करके अपन साइड कैसे निकालते हैं आइए मैं आपको सिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ABCD नाम का एक रोम्बस है जिसके डायगोनल AC और BD हैं। AC जो है वो 16 सेंटीमीटर का है, BD जो है वो 12 सेंटीमीटर का। आप किसी को भी कितना मान सकते हो, हमने लेट कर लिया इसको। अब जैसे कि हमने क्या सीखा है कि जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, किस पे, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब कि अगर हमारा AC जो है वो अगर 16 सेंटीमीटर का है तो जो AO होगा वो हमारा 8 सेंटीमीटर का होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे कि AO इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हमारा जो डायगोनल होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बराबर पार्ट में काट भी देते हैं और 90 डिग्री का एंगल भी बना देते हैं। तो हमारा अगर AC जो है वो 16 सेंटीमीटर का है तो AO जो होगा वो हमारा 8 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं 8 लिख देता हूँ। उसी तरीके से अगर मेरा जो BD है, BD कितने का है भैया, तो BD हमारा हमने 12 सेंटीमीटर लिया हुआ है, तो यहाँ से OB का जो वैल्यू होगा वो 12 का आधा हो जाएगा। तो OB इक्वल टू, आप लोग देखो इसको भी डायरेक्ट मैंने लिख दिया, बाकी आप ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि जो OB होगा वो हमारा निकलेगा BD को 2 से डिवाइड देने पर, क्योंकि हमारा वो डायगोनल जो होता है बाइसेक्ट कर देता है। तो यहाँ पर 12 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ऐसे आप लोग सॉल्व करके लिखोगे ना, डायरेक्ट आंसर मत लिख देना, वो मेरी आदत है थोड़ी सी, इसलिए मैं से लिख देता हूँ। तो हमारा जो OB होगा वो 6 सेंटीमीटर का होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब हमको 2 साइड्स पता चल गए। अगर अपन इसको एक ट्रायंगल ले लेते हैं, यहाँ से AOB को एक ट्रायंगल ले ले जो कि 90 डिग्री का है, तो उसमें अपन क्या करेंगे, पाइथागोरस का थ्योरम लगा करके ये वाला जो साइड है वो निकाल सकते हैं। ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिखो, इन राइट ट्रायंगल AOB। तो AOB में हमारा जो AB का स्क्वायर होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, वो इक्वल होगा AO का स्क्वायर प्लस में OB के स्क्वायर के, क्योंकि ये हमारा
क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से हमारा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए ओ का स्क्वायर, ए ओ हमारे पास 8 है तो 8 का स्क्वायर, और ओ भी हमने 6 निकाला है तो 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ से अगर अपन ए बी का वैल्यू निकालना चाहें तो स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे, ये हमारा 100 हो जाएगा और स्क्वायर इसको ले लेगा ऐसे आकर के रूट में। कभी भी स्क्वायर दूसरे से ट्रांसफर होता है तो सामने वाले को रूट में ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ से जो ए बी की वैल्यू होगी वो हमारी 10 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगी। तो अब ए बी का वैल्यू निकल गया, यानी एक साइड निकल गया। और हम क्या जानते हैं कि हमारा जो पेरीमीटर होता है वो 4 इंटू साइड होता है किसी भी स्क्वायर में या रोम्बस में। तो पेरीमीटर इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4 इंटू साइड, और साइड हमने एक निकाल ही लिया 10 सेंटीमीटर का, तो 4 इंटू 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 सेंटीमीटर का। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को एकदम इजीली सॉल्व करना था। आई होप ये चारों क्वेश्चन जो मैंने आपकी वीडियो में समझाया आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा होगा। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टा और टेली के थ्रू पूछिएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है ना उसे भी हम लोग इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।